नमस्कार, कलाकृति बुटीक्स एंड डिज़ाइन के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये देखिए, इतना ब्रॉड मेरा ये गला है, इसको हम कैसे ठीक करें ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मेरे इस गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपका कस्टमर इसको इतना ही ब्रॉड पहनना पसंद करता है तो हम इसी के साथ साथ इसको बना देते हैं। लेकिन अगर आपका कस्टमर इसको इतना ब्रॉड नहीं पहनता, ये देखिए 2 से 2.5 इंच, ये देखिए यहाँ तक हमारा 2.5 इंच हमारा नॉर्मल गला हम बनाते हैं, तो हम 2.5 से 2.25 और 3 लास्ट कर देते हैं। तो अगर आपका गला बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो हम उसको कैसे ठीक करें, तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा ये। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, खासकर बिगनर्स, जिनको आता है वो तो कर ही लेते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, या जिनको ऐसे गले को ठीक करने में आती है दिक्कत तो उनके लिए है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा गला है और ये मेरे गले का है सेंटर पॉइंट। मैं अपने गले की जो ब्रॉडनेस है वो देखिए, यहाँ से ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से 2.5 आता है, तो मैं इसकी ब्रॉडनेस जो रखूँगी 3। लेकिन तो जो हम अपने नेक को सेट करेंगे वो करेंगे इस एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से। तो ये देखिए, मैंने इसकी ये जो सेंटर से आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, थोड़ा लाइट हो गया है। ये देखिए, ये मेरा इसका सेंटर पॉइंट है। तो अब मैं इसकी उल्टी साइड निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे उल्टी साइड से सिलाई करनी है। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ से ऐसे पलट दिया है। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ इसको शेयर करते हुए मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो निशान लगाया है, तो देखिए यहाँ से मैंने ½ इंच का निशान लगाया है। यहाँ पे जो मैंने लगाया ये ½ इंच का निशान लगाया है। इस कढ़ाई से मैं पूरे गले पे आधा इंच का निशान लगा दूंगी। लेकिन ये निशान का हमें ध्यान रखना, हमें बिल्कुल इक्वल चलना है इस निशान के लिए। देखिए, इधर तो मैं लगा चुकी हूँ, मैं इधर आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो मेरी ये कढ़ाई है, यहाँ से ½ इंच की दूरी पे मैं निशान लगाती जाऊंगी। ये बहुत हैवी गला है, तो ये कपड़ा भी बहुत स्लिपरी है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए, अब मैं इन सबको आपस में मिला दूँ, तो ये मेरी प्रॉपर गोल शेप आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे सर्कल शेप दे दी है। तो ये देखिए, ये मेरी शेप बन गई है राउंड। अब मैं इसी के ऊपर सिलाई चलाऊंगी, जो मैंने ये निशान बनाया है इसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मेरे इस ब्लाउज का सेंटर है, जो हमारे इस ब्लाउज का सेंटर है। ये देखिए, मेरी लाइनिंग है, ये मेरी लाइनिंग का सेंटर है। मैं नीचे तक इसको लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए, ये मेरी लाइनिंग का सेंटर है। अब इसके ऊपर मैं अपने इसको सेट करूंगी। देखिए, उल्टी साइड। ऐसे मैंने इसका सेंटर यहाँ पे रखा, और जो ये पिन होती है, तो ये देखिए, मैंने इसका सेंटर और अपने ब्लाउज का सेंटर एकदम सेट करके इसको पिन से सेट कर दिया है। अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसका कच्चा कर ले। यहाँ पे एक रफ स्टिच जरूर लगाएं, कच्चा जरूर करें। अब जो मैंने ये निशान लगाया है, ये देखिए ब्लू वाला, इसी के ऊपर मैं सिलाई चला दूंगी। इसको अच्छे से पकड़ के इसको हाथ से अच्छे से सेट करते जाएंगे।
देखिए मेरी ये सिलाई लग गई है। इस साइड से तो ये देखिए अच्छे से दिख नहीं रही है, ये वाली मेरी सिलाई है। तो एकदम हमारी गोल शेप आई है, ये देखिए आप देखेंगे तो एकदम गोल शेप आएगी। तो इस तरीके से आप अपना गला सही से सेट करके और ये सिलाई लगा सकते हो। लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसको आपको सीधा करके और आपको एक और तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने पार्टी वेयर ब्लाउज को और भी अच्छे से और अब हम इनमें लगाएंगे कट। गोलाई में हमेशा कट लगाएं, नहीं तो हमारी शेप अच्छी नहीं आएगी अगर हम गोलाई में कट नहीं लगाएंगे। धागे धागे तक कट लगाना है, लेकिन धागा नहीं कटना चाहिए, धागे को हमें बचाना है। तो देखिए अब मैं इसको ऐसे पलट दूंगी और ये जो मेरा फैब्रिक है ये देखिए इसको लाइनिंग की तरफ मैं करूंगी। ये जो मेरा रफ कपड़ा है ये लाइनिंग की तरफ रहेगा और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई। लेकिन सिलाई को भी हमें गोलाई में ही लगाना है, आप कपड़े को फैलाएं ना। देखिए मैं भी आप कपड़े को ऐसे करके सिलाई कभी ना लगाएं, हमेशा इसकी जो शेप है प्रॉपर उसी में ही शेप पे सिलाई लगाएं। तो देखिए और अब हम इसको अंदर की साइड पलट देंगे। ये देखिए ये मैंने इसको अंदर की साइड पलट दिया है। तो ये हमारा गला तो बन गया है बहुत अच्छे से शेप में, लेकिन जो अब ये प्लेन फैब्रिक है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए कि हमारे नेक की शेप को खराब कर रहा है। तो इसके ऊपर आप इसी से मिलती जुलती कोई लेस लगा के इसको अच्छे से सुंदर सा नेक बना सकते हो। तो अब पहले मैं इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए ये जो मेरा गला बना है इस तरीके से तो हम हमेशा गले बनाते हैं। तो देखिए ऐसे ही गला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास इससे इसकी मिलती हुई एक लेस है और इस लेस को मैं अपने गले के साथ ये देखिए इसके साथ ऐसे करके इसको स्टिच कर दूंगी। तो ये देखिए मेरा गला फिर बहुत सुंदर सा दिखेगा। मैं इसको पूरा बना के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं ये लेस और लगाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए पहले मुझे करना पड़ेगा धागा चेंज। मुझे गोल्डन कलर का धागा यूज करना पड़ेगा लेस के लिए। तो अब हम अपने गले पे ये लेस लगाना शुरू करते हैं।
तो ये देखिए अब मेरा ये गला बन गया और देखिए कितना सुंदर हमारा गला लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने गले को भी बहुत सुंदर सा डिज़ाइन दे सकते हो अगर आपका नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो ये देखिए। तो अब हमारा ये गला अच्छा भी लग रहा है और हमारा नेक भी सही से सेट हो गया जितना हमें चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड नेक तो हम भी नहीं पहन सकते, कोई भी नहीं पहन सकता। अगर आपका कस्टमर पहनता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से अपने गले को बना सकते हो। तो ये देखिए सिंगल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, डबल लगाने से थपा थपा। तो ये देखिए अब हमारा नेक बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से अपने नेक को न्यू लुक भी दे सकते हो और ऐसे आपकी ब्रॉडनेस भी कम हो गई नेक की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।